चुनावी घमासान जारी है और सभी प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। तो वहीं जो भी दल चुनाव मैदान में है सब आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के फायर ब्रांड नेता धीरज ओझा जो पूर्व विधायक हैं मौजूद हैं। विधायक जी, क्या स्थिति है चुनाव की? स्थिति देश में इस समय एनडीए की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सब पूरा देश इसमें मोदीमय है और मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने चल रही है। 400 पार जो हमारा नारा है मोदी जी का, वो दिखाई भी दे रहा है। इसलिए निश्चित है कि फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बनने चल रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और एजुकेशन, तीनों सेक्टर में तमाम दिक्कतें हैं। पढ़ाई करके निकल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सब मुद्दे कब आएंगे? देखिए, तो बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा देश है हमारा, जनसंख्या में बहुत बड़ा देश है। रोजगार के लिए आपने सही कहा, क्वेश्चन आपने किया। रोजगार तो अभी बहुत बाकी, मैं मानता हूँ। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ इस प्रतापगढ़ में, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, संसारपुर में जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से औद्योगिक क्षेत्र ले आए, वहाँ पर संसारपुर में काम भी स्टार्ट हो गया। आज संसारपुर में औद्योगिक क्षेत्र बनने चल रहा है। तो हमारा जो युवा यहाँ का पलायन कर रहा है प्रतापगढ़ का, वो युवा पलायन नहीं करेगा। मैं उसको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। आंवला की जो हमारे यहाँ खेती है, सबसे ज़्यादा आंवला हमारे यहाँ पैदा होता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में लिया भी गया है मुख्यमंत्री, उसकी फैक्ट्री भी लगी। आंवले का भी किसान अब आंवला और पैदा करेंगे, क्योंकि उनका आंवला की खपत यहाँ पर अब हो जाएगी। तो इस प्रतापगढ़ में युवाओं के लिए जो हमने सपना देखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया हमको औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर में, वो काम भी स्टार्ट हो गया। और प्रतापगढ़ युवाओं के लिए बहुत बड़ा रोजगार भी मिलेगा। और दूसरी बात, फैक्ट्री तो लगेंगी यहाँ, और बड़ा ये रोजगार, सब लोग दुकानें खोलेंगे और उसकी रोजगार करेंगे। उससे जो है यहाँ पर बेरोजगारी कम होगी प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में एक एटीएल फैक्ट्री हुआ करती थी जो दशकों से बंद पड़ी हुई है। हर चुनाव में वो मुद्दा बनती है, लेकिन आज तक वहां पे कोई औद्योगिक गतिविधि दिखाई नहीं दे रही। एकदम आपने सही कहा। उसको मुलायम सिंह ने बेच दिया था और तब से यहाँ पर कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगा। इसीलिए मैं संसारपुर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बनवा रहा हूँ। एटीएल बहुत बड़ा मुद्दा है और कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसका मामला चल रहा है। अब उसमें सांसद जी बता रहे थे कुछ हमने कराया है, लेकिन हम तो कागज नहीं देखे हैं। अगर कराया होगा ठीक, लेकिन वो दिखाई अभी नहीं दे रहा है। आपकी बात सही है। लेकिन इसी के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी औद्योगिक क्षेत्र हमको संसारपुर रानीगंज जो शनिदेव के धाम पर बन रहा है, औद्योगिक क्षेत्र लगेगा। वहाँ भी जो है जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, बहुत से औद्योगिक क्षेत्र वहाँ फिर बने, चाहे आंवला हो, जो और भी हमारे लोग बाहर से करना चाहे कोई काम, वो भी उनको भी हम लोग जमीन देंगे। तो निश्चित रोजगार पैदा होगा। लेकिन एटीएल जो है अभी भी धरातल पर नहीं उतरा है। उसकी क्या मामला था, मैं उसके विषय में, क्योंकि मैंने इसकी पैरवी किया नहीं है, जो इसकी पैरवी किया वो जानते होंगे कि कहाँ पे रुका है मामला, कैसे हाई कोर्ट में क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला है, ये मामले का हल हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये एटीएल भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो औद्योगिक क्षेत्र हमने संसारपुर में बनवाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और निश्चित है रोजगार उसके ज़्यादा पैदा होगा और रोजगार हमारा युवा वहाँ पर पाएगा और नौकरी भी करेगा, औद्योगिक क्षेत्र भी वहाँ लगाएगा। प्रतापगढ़ के शहरियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी। न तो प्रतापगढ़ में सीवर लाइन है और न ही ड्रेनेज सिस्टम है। बारिश में लोगों के घरों में पानी भर जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए आज तक आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए? सीवर जो है बहुत बड़ी समस्या है, आपकी बात सही है। और सीवर यहाँ पर बन भी रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार के भेंट भी चढ़ा। जब मैं उस समय विधायक था तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और हम लोगों ने मुख्यमंत्री से आवाज़ उठाई कि सीवर यहाँ पर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा। दूसरी बार एक्सीएन और सब ऊपर कार्रवाई हुई थी, जेल भी गए थे एक्सीएन और यही हुई। लेकिन उसके बाद उसकी प्रक्रिया नहीं बढ़ पाई। क्यों नहीं बना सीवर और किस लिए नहीं बना, कहाँ पैसे की बंदरबाट हो गई, इसकी जांच का विषय है। और हमारी सरकार जरूर जांच कराएगी। अगर ये सीवर की जो समस्या है, फिर से हम इस बात को जरूर उठाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर। और माननीय इनके मंत्री हैं हमारे जो शर्मा जी, नगर विकास मंत्री,
उनसे भी हम लोग कहकर इस बात को उठाया जाएगा कि प्रतापगढ़ सीवर की बहुत ज़रूरत है, और निश्चित है सीवर की जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा, और जो बाकी है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, उसमें और भी कार्रवाई हो, और जो कार्रवाई हुई है उसका भी अवगत कराया जाएगा, और जो पैसा कहाँ गया इसका बंदरबाट उसका भी होगा, और सीवर निश्चित बने, इसकी प्रक्रिया को हम लोग शासन में उठाएंगे, और निश्चित हमारी सरकार इसको जरूर करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पे बाईपास बन रहा था, शिलान्यास हुआ, काम शुरू हुआ, लेकिन 2.5 महीने से बंद हो गया है बजट के अभाव में। हाँ, ये आपके द्वारा भी सूचित किया गया है, काम बंद है। हमको कुछ सुनाई दिया है कि ठेकेदार क्यों चला गया, क्या बात हो गई, और अभी काम बंद है। ये बात आपने सही कहा कि बाईपास बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रतापगढ़ के लिए था, और बाईपास बनना बहुत जरूरी है, तो इस समय काम रुका हुआ है, आपके द्वारा अवगत कराया। इस बात को हम उठाएंगे, और इस बात को भी बताएंगे ऊपर जाकर कि क्यों बाईपास बंद है, इसकी भी जांच कराकर यहाँ पर बाईपास जो हमारा काम चालू हुआ था, वो जो इस समय बंद है, वो कैसे चालू हो, इसकी समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने भारत सरकार के मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से भी इस बात को उठाया जाएगा, और फिर से बाईपास यहाँ पर बनेगा। तो प्रतापगढ़ के लोग फिर आपके प्रत्याशी को क्यों वोट करें? देखिए, मैं आपसे फिर कहा, मोदी जी ने एक गारंटी दिया है, मोदी जी के नाम से लोग करें वो, इसलिए कि मोदी जी ने धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर ने खत्म किया। मोदी जी ने प्रभु श्री राम का राम मंदिर अयोध्या में बना, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, शौचालय। मोदी जी ने तो एक बहुत बड़ी गारंटी दी कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए खाते में दिए जाएंगे। देखिए, वो मैं तो नहीं जानता हूं, कहे थे, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जो वादे किए थे देश के लिए, आज हर वादा प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं धरातल पे योजना मोदी जी की पहुंची, और गांव में दिख भी रही है। प्रधानमंत्री आवास इतने गांव में मैंने देखा कि 10 नहीं आवास, 8, 1.5, 2 से आवास बने। नगर पंचायत नगर में देखा कि 250 एक नगर, एक वार्ड बने। इसलिए मोदी जी जो कहते हैं किसान सम्मान निधि हर खाते में, बिजली की समस्या कितनी थी, आज बिजली जो है 24 घंटे आ रही है, पहले रात की पाली, दिन की पाली थी। तो मोदी जी जो कहा था वो काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जो देश के मान सम्मान आज पूरे विश्व में, माननीय प्रधानमंत्री के तो विश्व के नेता बने हैं मोदी जी, और प्रधानमंत्री जी ने जो हिंदुस्तान का जो सपना देखा था आज वो दिखाई दे रहा है। आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में, मैं देख रहा हूं पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, और पूरे हिंदुस्तान की जनता मैं देख रहा हूं कि मोदी जी के प्रति जो है वोट करती है, और मोदी जी के कारण यहां पर भारतीय जनता पार्टी के फिर से चुनाव जीतेगी, और मोदी जी के नेतृत्व में फिर एनडीए की सरकार बनेगी, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी जी ने जो वादा किया था, सब काम, बहुत से काम हो गए हैं, कुछ काम और बाकी है, उसको मोदी जी जरूर करेंगे। तो ये थे भाजपा के पूर्व विधायक धीरज ओझा। इन्होंने तमाम कमियों को स्वीकार करते हुए दावा किया है कि एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।